राधे राधे सभी को। जैसा कि चंदन सर हमारे द्वार पे आए हुए हैं, टीचर हैं सर बनारस में, और कभी कभी समय मिलता है तो सर आते हैं ज़रूर मिलने और बड़ा अच्छा लगता है सर से मिलके। तो चंदन सर आपको बहुत बहुत नमस्ते, और कैसे हैं आप? रिंकू जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। जी जी, नमस्कार। और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से राधे राधे। राधे राधे। और कभी कभी रिंकू जी से मुलाकात करने का मौका मिलता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और काफ़ी पुराना दोस्ताना है, नाता है इनसे हमारा। तो कभी कभी मौका मिलता है तो हम लोग आपस में इस तरह से बैठ के चर्चा करते रहते हैं, जी बात जी करते रहते हैं। जी जी। हम लोग तो कहाँ थे? बात शादी को लेके हो शादी रही थी। शादी। शादी को लेके हो मैं रही पहले क्लियर कर दूं दर्शकों को, सर का कहना है कि शादी बहुत ज़रूरी है। अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जिस दिन आपके माता पिता नहीं रहेंगे उस दिन आपको एक बहुत अकेलापन फील होगा। इसी मुद्दे पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो सर का कहना है कि हर युवा को शादी ज़रूर करनी चाहिए, ताकि कोई एक ऐसा साथी रहे जो कि आप अगले 50 साल के बाद आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके, अपने विचार साझा कर सके, और अकेलापन आप यही कहना चाहते हैं? जी हाँ। देखिए, सबसे खास बात क्या है कि आज के समय में जो युवा पीढ़ी है वो शादी नहीं कर पा रही है। जी और उसका सबसे बड़ा जो कारण है जो मुझे दिखता है वो ये कि युवा डरता है कि शादी के बाद वो कैसे उस जिम्मेदारी को निभाएगा, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात। जो उसे निभाना पड़ेगा। और उसे इसमें थोड़ा जोखिम भी इसलिए लगता है क्योंकि वो अपने आप को फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं समझता है। इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात ये कि जो लोग शादी करना चाहते हैं वो ये मान के चलें कि शादी जो है वो फिल्मी दुनिया से बहुत अलग होती बहुत अलग है, बिल्कुल। है। ठीक है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का अंतर होता अंतर है। होता है। तो जो आजकल हम लोग इंस्टा पे या यूट्यूब पे देख के समझते हैं कि ऐसी ज़िंदगी होती है, वास्तव में ज़िंदगी वैसी नहीं होती। लेट मी क्लियर, आप जो कह रहे हैं युवा आप समझ चुके हैं कि वो फिल्मी दुनिया नहीं है। जी हाँ। युवा को आज की पता है कि बहुत सारी परेशानियां हैं और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इसलिए युवा पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये आ जाती है कि जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से लोग भाग रहे हैं। तो एक बात बताइए, अगर आपके भी माँ बाप ने या हम मेरे माँ बाप ने अगर जिम्मेदारी से भागी होती तो शायद इस दुनिया में हम लोग भी नहीं होते। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा। जी हाँ। और उसके साथ साथ एक बात और है कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जिम्मेदारी को आप पैसे से नहीं तौल सकते हैं। जी एक जो युवा के मन में है कि वो जब तक कमा नहीं लेगा तब तक वो शादी नहीं करेगा, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वो फिर समय ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला है जब आप कमाई से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। क्यों? 100%। क्योंकि आज अगर आप ये सोचते हैं कि जिस दिन मैं 50,000 रुपये कमा लूँगा उस दिन शादी करूँगा, तो आने वाले 5 साल बाद उस 50,000 की वैल्यू घट जाएगी। बिल्कुल। फिर आपकी शादी नहीं हो पाएगी। शादी नहीं हो पाएगी। तो आप कोशिश करते रह जाएंगे और नहीं होगी। जी तो ये जरूरी ये हो जाता है कि आप जहाँ है जिस वक्त है उस वक्त शादी करने का फैसला लीजिए और शादी को पैसे से अलग कीजिए। पैसा कमाना एक अलग बात होती है और शादी करना सामाजिक बात है। तो समाज की चीज़ों को उस पैसे के धारा में मोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पैसा जरूरी है ज़िंदगी में, लेकिन शादी करना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी जिसको निभाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। लड़कों की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम मैं जहाँ तक देखता हूँ युवाओं की, कि आजकल की जो लड़कियाँ हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। कि जो भी लड़कियाँ आ रही हैं उन्हें भाई एक सपना देखती हैं कि हम शादी होगी, इस घर में जाएंगे, हम ये हनीमून पे जाएंगे, ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, बहुत सारे सपने लेके लड़कियाँ आती हैं। तो ये कहाँ तक मतलब सही है? इस पर आप क्या विचार है कि लड़कियों का जो एक्सपेक्टेशन है शादी को लेके कि हमारा एक अलग दुनिया होगा, बढ़िया घर में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, गाड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा लड़कों में ये डर रहता है कि हम वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक बड़ी अच्छी लाइन है इंग्लिश में कि हैप्पीनेस बिगिंस वेयर एम्बिशन एंड्स। जी, जहाँ आपकी इच्छाएं खत्म होती है, खुशियों की शुरुआत वहीं से वहीं होती से है। होती है। क्योंकि एम्बिशंस की और सपने देखने की कोई सीमा नहीं है। जी जी ठीक है। इसमें अर्थशास्त्री से लेके वित्त मंत्री तक सब परेशान हैं, हम लोग तब भी एक आम इंसान हैं। तो अगर आप ये समझते हैं क्या कि जब वो सब होगा तभी आप शादी करेंगे, तो लड़कियों की प्रॉब्लम है। लड़के तो तैयार बैठे हैं लेकिन लड़कियां वैसी मिल नहीं रही हैं। जी हाँ। लड़कियों को चाहिए 1 लाख रुपए कमाने वाला लड़का, फिर कहाँ से? तो मैं कहता हूँ कि लड़के उन लड़कियों को ढूंढते ही क्यों हैं?
आप जान रहे हैं कि अगर वो वैसी लड़की है तो फिर आप वहां पे शादी क्यों कर रहे हैं या तो, क्यों अप्रोच तो वैसी मेजोरिटी में लड़कियां वैसी ज्यादा हैं। मेजोरिटी में है, लेकिन अच्छी लड़कियां अभी भी सोसाइटी में हैं। आप मनी माइंडेड लड़के से शादी मत कीजिए, आप समझदार लड़के से शादी कीजिए, और जो समझदार हो और जो इन चीज़ों को समझती हो, जो शादी को वैल्यू देती हो, ना कि पैसे को। पैसे को, बिल्कुल। और उसके साथ अगर आप बैठेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, देखिए मैं मानता हूं कि उन लड़कियों की थोड़ी सी कमी है सोसाइटी में, और लड़कियों की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से इन्वायरमेंट में पली बड़ी हैं और जिस तरह से बहुत सही बात है, उनको पाला गया है, तो कहीं ना कहीं उनका एम्बिशन हाई होना, ऊंचा होना स्वाभाविक चीज है। क्योंकि थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि आज की जो लड़कियां हैं, वैसे मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लाइफ में पैसा कितनी मुश्किल से आता है, इस चीज को वो अभी तक समझ नहीं पाए। अभी तक नहीं पाए, जी जी। और पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है जितना इजी वो समझती हैं। जी जी। लेकिन बहुत सारी लड़कियां तो फील्ड में आके जॉब कर रही हैं, अब तो बहुत सारी लड़कियां फील्ड पे हैं। जी हाँ, तो जो कर रही हैं वो समझ रही हैं, समझ रही हैं। लेकिन जो अभी भी घर बैठ के वो एक राजकुमार का सपना देख रही कि एक राजकुमार घोड़े बैठ के आएगा, मुझे उठा के लेके जाएगा, तो वो अभी भी फिर आप उस एक ख्याली दुनिया में जी रही है, और ख्याली पुलाव है जो सिर्फ पकेगा ही, आप उसे कभी खा नहीं पाएंगे। जी जी। क्योंकि रियलिटी यही है कि जिंदगी में दो चीजें कभी खत्म नहीं होती है, एक संघर्ष, एक धैर्य, और इसी संघर्ष और धैर्य के बीच में आपकी जिंदगी चलती है। जी। आप जिस दिन इन बात को समझ लेंगे कि जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, बिल्कुल सही बात, और अच्छे दिन के लिए धैर्य रखना जरूरी है, तभी आप इस जिंदगी को जी पाएंगे। और शायद आज के बहुत सारे लोग इन बातों को भूल गए हैं कि जिंदगी में, इस दुनिया में आए तो संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। जी। तो मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो कहीं ना कहीं जो लड़कियां फील्ड में आ चुकी हैं, जो जॉब करें, जो वर्किंग है, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा पैसों की वैल्यू समझ पाएंगी, आपका कहना ये है जहाँ तक? हाँ, जो लड़कियां पैसे कमा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझेंगी। और दूसरी बात यह है कि थोड़े से उन लोगों से आप जुड़िए और उन लोगों के साथ अपने साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए जो सिर्फ पैसे से हट के भी दुनिया को देखना जानती है, दुनिया को समझती है। देखिए है क्या ना कि हमारे इस देश में पिछले 20-25 साल में जिस तरीके से हमारे समाज को कॉरपोरेट कैपिटलिज्म ने प्रभावित किया है, डैमेज किया है, इतना आज तक कभी नहीं हुआ था। और ये जानबूझ के किया गया है, आप इस बात को समझिए। ऐसा क्यों? देखिए, जरूरी है थोड़ा सा मैं इसको ओपनली बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। देखिए, हिंदुओं की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत के लिए खतरे का कारण बन सकती है, और खतरा उनको है जो कहीं ना कहीं इस बात को लेके बहुत आश्वस्त हैं कि इनकी जनसंख्या तो नहीं बढ़ने देंगे। मैं आपको बहुत दूर की बात बता रहा हूं, ये जो प्लानिंग चल रही है ये इस देश की नहीं है, ये बहुत दूर की प्लानिंग है। अच्छा। किसी भी तरीके से इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना, डेमोग्राफी चेंज करना और इस देश को बर्बादी के कगार पे लेके जाना उनका पहला मोटो। किनका? कॉर्पोरेट? नहीं, जो लोग, जो ठीक है वो समझ जाएंगे। ठीक है कि किसी भी तरीके से इन हिंदुओं की पॉपुलेशन को आप रोकिए। एक बात बताइए, हम दो हमारे दो और हम दो हमारे एक और हम दो कोई नहीं, ये नारा हिंदुओं पे ही क्यों चलता है? अच्छा, अभी आपने जो ये डिस्कशन स्टार्ट किया, कॉर्पोरेट का कोई एग्जांपल आपने दिया कि कॉर्पोरेटिज्म, जो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म, हाँ, तो ये क्या है? ये देखिए, बेसिकली कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म का जो एक इन्फ्लुएंस होता है वो ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा, सेंटर में पैसा और पैसे से मिलने वाला प्रॉफिट, तो यही मायने रखता है और पैसे में ही उनकी पूरी दुनिया है। तो इस टॉपिक का इससे क्या रिलेशन है? हमें कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बात को। कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के कल्चर ने पहले हमारे परिवार को, हमारे समाज को इसलिए तोड़ा क्योंकि अगर वो टूटेगा नहीं तो ज़्यादा वो पैसे कमाएगा नहीं। अच्छा, हमारी जॉइंट फैमिली को तोड़ने का कल्चर भी जो है वो वहीं से आता है, ना कि इंडिया का है। अच्छा,
फिर उस ज्वाइंट फैमिली को तोड़ के न्यूक्लियर फैमिली बनाना, फिर उस न्यूक्लियर फैमिली को भी तोड़ के फैमिली लेस करना, ये बड़ी लंबी ये प्लानिंग बाहर से मतलब थोपा जा रहा है, थोपा जा रही है। ये सब का सब अब बाहर का कल्चर कहीं है। ना मैं कहीं इसके बारे में कमजोर ज्यादा कुछ नहीं कहना जी, चाहूंगा, जी, जी। लेकिन वो लोग जानते हैं कि कौन है और कौन ऐसा करना चाह रहा है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूंगा कि आपको लगता है कि आप शादी नहीं करके बच गए, चाहे जो भी है ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि आप थोड़े से अगर बड़े स्केल पे इसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो तो चाहते ही है कि आप शादी ना करें। अच्छा, ये आप अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आज का युवा जो, अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये जो हमने देखा है क्या कि आज का युवा कहता है कि यार मैं शादी नहीं करूंगा, या फिर मुझे शादी में रिस्क दिखता है, इंटरेस्ट नहीं दिखता है। आपको नहीं लगता कि ये एयर जानबूझ के चलाया जा रहा है? हो सकता है हमें लगता है सब इन्फ्लुएंस किया जा रहा है लोगों को, कहीं ना कहीं प्लानिंग ये है। जो इन्फ्लुएंसर हैं, आप वेब सीरीज देख रहे हैं, वेब सीरीज भी ऐसी ऐसी बन रही है जिनके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, देखनी नहीं चाहिए। लेकिन आज का युवा, पहले तो उसने अपने वेद पुराण को पढ़ना बंद कर दिया, उसके बाद वो सिनेमा देखना शुरू किया, सिनेमा देखना के बाद सीरियल देखना शुरू किया, और सीरियल देखना अब वो वेब सीरीज देख रहा है। एक बात बताइए, अधिकतर चैनल क्या आपके देश के हैं या देश के बाहर के हैं? बाहर के हैं। बाहर के हैं, तो वो जिस तरीके से प्लानिंग करते हैं उस तरीके से चीज उस तरह की चीजें चल रही हैं, उस तरह समाज को प्रभावित किया जा रहा है। तो आपका आज अगर ये सोचना कि मुझे शादी नहीं करनी है, ये सिर्फ आपका डिसीजन नहीं है, ये समाज को और देश को भी बर्बादी की तरफ ले, मतलब कहीं ना कहीं एक जरूरी है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, घट रही है, स्पेशली हिंदुओं की पॉपुलेशन नीचे जा रही है। हाँ, ये है सर्वे में 100 में एकदम 100%। अच्छा, आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, आप दूसरों से कंपैरिजन करके देखिए आप कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं। अच्छा। आपको समझ में आ जाएगा। आपका कल्चर तब बचेगा ना जब आप बचेंगे। हम बचेंगे। जब आप ही नहीं बचेंगे आज से 10-20 साल 30 साल बाद, तो फिर आपका कल्चर कहाँ बचेगा? एक इन्फ्लुएंसर है हमारे आचार्य प्रशांत जी, वो तो कह रहे हैं कि बच्चे ही मत पैदा करो क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब ये धरती संभालने योग्य रही नहीं है। ऐसा क्या, इस पर क्या विचार है आपका? एक बात बताइए, आचार्य प्रशांत किशोर कितने हजारों सालों से इस दुनिया में हैं? तो उनका बहुत सारे IIT IIM IAS से वो पढ़े हैं, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो उनका ये बयान है कि भाई आप मत करो शादी, पॉपुलेशन जितना कम से कम हो उतना करिए, वो धरती के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो कहने का मतलब कि फिर वो तो हमारे देश के जो महर्षि हैं और ऋषि मुनि हैं, इन सबसे बढ़ के हो गए। अभी ये तो नहीं, उनके जो ऑडियंस हैं, फॉलोअर हैं। एक बहुत साधारण सी बात है कि आपकी डिग्री ये बता सकती है कि आप शिक्षित हैं, आप विद्वान हैं, बता सकती है। चलो मैंने माना कि वो विद्वान भी है, लेकिन वो अंतिम परम सत्य बोल रहे हैं ये मैं नहीं मान सकता। उनका कहना है कि एक बच्चा पैदा होगा तो एक जंगल कटेगा, मतलब वो ज्यादा एग्जांपल देते हैं। यही बात आप दूसरे पक्ष को समझाइए ना, सिर्फ आप हम ही को समझने का ठेका क्यों लिए? ये मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ हमें ही समझाया जा रहा है। यही बात आप खड़े होकर बांग्लादेश बॉर्डर पर समझाइए, यही बात खड़े होकर म्यांमार बॉर्डर पर समझाइए, जाकर वहां कैंप कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान बॉर्डर पर समझाइए ना भाई। सही बात है, बिल्कुल सहमत है। वो तो सारे कंट्री के लिए 13 लाख फौज के बीच में बैठ के गरम चाय के साथ डिस्कशन करना बहुत अच्छा लगता है। जी। लेकिन शायद आपने कभी ये डायलॉग सुना भी होगा, बहुत अच्छा मुझे लगता है, और उनका वो जो एक्टिंग था मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्रिगेडियर प्रताप, हाँ, मूवी का ना, कि आप जितनी आसानी से कॉफी पी लेते हैं, इसको लाने में कितना मेहनत लगता है। और सो कॉल्ड होकर सेकुलर होकर बात करना एक घर के अंदर बहुत आसान है, क्योंकि वो उनका जो हाथ है उस बंदूक के ट्रिगर पे है जिसके सामने वो दुश्मन है। सही बात। और अगर वो बंदूक हटा ले तो आप और हम यहाँ बैठ के बात नहीं कर बचे। बिल्कुल सही बात। तो आचार्य प्रशांत किशोर का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आचार्य प्रशांत है उनका नाम है। जी हाँ, आचार्य प्रशांत। तो आचार्य प्रशांत, तो मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनका ज्यादातर वीडियो आएगा कि शादी को ज्यादातर वो मना ही करते हैं, जहाँ तक हमने देखा है। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि वो अंतिम परम सत्य नहीं हो सकते हैं। और अगर आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो आधे युवाओं को तो इन्फ्लुएंस वो ऐसे ही कर दे रहे हैं। भाई आप भगवान राम से, भगवान कृष्ण से बड़े इन्फ्लुएंसर हैं क्या?
सही बात। जो इस दुनिया को देख के चले गए। सही बात। हमारे तो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर जो है वो महादेव हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे देख लीजिए, मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इन्फ्लुएंस करने वाला यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। तो नहीं, सही बात है। तो जब महादेव ने शादी कर ली, भगवान विष्णु ने शादी कर ली, सबने शादी कर ली, तो हम और आप यहाँ पे क्यों डर रहे हैं? उनसे भी बड़ी हम लोग की जिम्मेदारी होगी क्या? कोई पूरे के पूरे इस ब्रह्मांड को चला रहा है, क्या उसे टेंशन नहीं होगा? तो इसी के साथ हम लोग अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।